दिल्ली में राजधानी कोर्ट में इंजीनियर अब्दुल रशीद जो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई और अदालत ने मामले की अगली समाअत 4 सितंबर को मुकर्रर की है। यानी कि इस पर जो ऑर्डर है वो रिजर्व रखा गया है और 4 सितंबर की अगली तारीख दी गई है। अब अदालत में 4 सितंबर को इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर समाअत भी होगी या आगे जो ऑर्डर है वो अदालत जो है उस वक्त वहां सुनाएगी। इंजीनियर अब्दुल रशीद केस में कोर्ट ने 4 सितंबर के लिए फैसला महफूज किया है। जेल में बंद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद की तरफ से दायर की गई बाकायदा जमानत यानी कि रेगुलर जमानत या जो नियमित जमानत होती है उसकी दरख्वास्त पर समाअत हुई। इंजीनियर रशीद को 2017 में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की माली मुआवनत यानी टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि अगर इंजीनियर रशीद को जमानत मिल जाती है तो कश्मीर में इंतखाबात का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल बदल सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इंजीनियर अब्दुल रशीद की क़यादत वाली पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है और इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। जेल में बंद रहते हुए ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली थी और इसी बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला हैं, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब यह माना जा रहा है कि अगर इंजीनियर रशीद को जमानत मिल जाती है तो इससे जो विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, असेंबली के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर भी उसका भी काफ़ी जो है पॉलिटिकल सिनेरियो बदल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जब इंजीनियर रशीद जेल से अगर वो बाहर आते हैं, अगर उन्हें नियमित जमानत मिल जाती है तो शायद पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो फिलहाल अब इंजीनियर रशीद को भी और उनके जो माविन हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें इंतज़ार करना होगा 4 सितंबर का। खुर्रम इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से। खुर्रम, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या क्या दलीलें दी गई और इस सब के बाद जो अगली तारीख मुकर्रर की गई है उससे कितनी उम्मीदें बंधी हैं इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हें? विशाल, देखिए, इंजीनियर रशीद ने जो परमानेंट ज़मानत के लिए, ख़ासतौर से जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उसके लिए ज़मानत के लिए जो पटियाला हाउस NIA कोर्ट है उसमें पिटिशन लगाई थी, आज उस पर समाअत हुई है और NIA की तरफ से भी आर्गूमेंट हुए और इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं विख्यांत ओबराय और दूसरे जो वकला हैं उनकी तरफ से भी आज आर्गूमेंट हुए और बहस हुई, दोनों तरफ से दलीलें रखी गई। उसके बाद फैसला 4 सितंबर के लिए वो महफूज कर लिया गया है, उसको रिजर्व कर लिया गया है। तो 4 सितंबर को जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी है, सीधे तौर पर इस पर फैसला आएगा। लेकिन आज जो सीधे तौर पर जब समाअत हुई उसमें NIA ने जो जमानत की मुखालफत की और उन्होंने तमाम तरह के ऑब्जेक्शन उठाए कि किस तरह का केस है, किस तरह का मामला है और किस तरह की जो है दूसरी दिक्कतें जो है पैदा होंगी, सिक्योरिटी को लेकर जो तमाम चीज़ें होती हैं, वो तमाम ऑब्जेक्शन जो है वो NIA की तरफ से जो है उठाए गए और किए गए। दूसरी तरफ जो इंजीनियर अब्दुल रशीद के जो वकला हैं उनकी तरफ से जो बड़ी दलील दी गई है वो यही दी गई है, जिस तरीके से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को कैंपेनिंग के लिए, इलेक्शंस के लिए 23 दिन की ज़मानत दी गई थी, उसी तरीके की ज़मानत दी जाए, क्योंकि जमहूरियत में अगर इंतखाबात होते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो यकसा मौक़े हैं वो मिलने चाहिए और सभी को इंतखाबात में जो पार्टियां हैं उनको हिस्सा लेने का हक़ होना चाहिए। यही जमहूरियत है और इसी को जो है बड़ी दलील बनाया गया है। दूसरी बड़ी दलील ये दी गई कि अभी इंजीनियर रशीद पर जो भी इल्ज़ामात हैं, जाहिर सी बात है कि 2016 का टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला और जिसमें तमाम बड़े नाम जो है लश्कर तैयबा, तमाम नाम जो है उससे जुड़े हुए हैं। ज़हूर वटाली को की तफ्तीश के दौरान इंजीनियर रशीद का नाम आया था और 2020 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त से वो लगातार तिहाड़ जेल में बंद हैं और तिहाड़ जेल में रहते ही उन्होंने इलेक्शन जीता। जो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला हैं उनको हराया, तो उनको बाहर लाने की जो तमाम कवायद है
ये तमाम दलील दी गई है कि उन पर अभी तक ये तमाम इल्ज़ामात है उन पर जो है ये साबित नहीं हुए हैं, इसलिए उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से दूसरी पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं वैसे ही उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये अबूरी ज़मानत नहीं होगी बल्कि परमानेंट ज़मानत के लिए जो एक तरीके से अप्लाई किया गया है। कुल मिलाकर NIA मुखालफत कर रही है इस ज़मानत की, और जो वकला हैं उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि यकसा मौक़े की बुनियाद पर, जमहूरियत की बुनियाद पर वो इंजीनियर रशीद को ज़मानत जो है वो मिलनी चाहिए। तो आपको मालूम है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी है वो भी इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर कहें तो 4 सितंबर के लिए जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। अब जमानत मिलती है नहीं मिलती है इसका फैसला 4 सितंबर को होगा। तो खुर्रम, बस एक चीज ये जानना है कि क्या 4 सितंबर को फिर से कोई बहस होगी, फिर से दलील या जवाबी दलील दी जाएगी, या फिर वो सारी प्रक्रिया, वो सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ अदालत जो है अपना फैसला सुनाएगी? देखिए, जो दलीलें दी जानी थी वो दलीलें दी जा चुकी हैं। आज NIA ने मुखालफत में अपनी दलीलें दी हैं, इंजीनियर रशीद के वकला ने अपनी दलीलें रखी हैं। तो जो दलीलें हैं वो दी जा चुकी हैं। अब फैसला रिजर्व है, सिर्फ फैसला उस दिन आएगा, उसमें उस दिन कोई दलील नहीं दी जाएगी, बस सीधे तौर पर फैसला सुना दिया जाएगा कि आपको जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी कारकुनान, जो भी लीडर्स, खासतौर से प्रिंस परवेज जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो खुद पटियाला हाउस NIA कोर्ट आए थे। हालांकि वो समाअत के दौरान मौजूद नहीं थे क्योंकि बंद दरवाजे के पीछे तमाम समाअत होती है, जो वकला होते हैं सिर्फ उन्हीं को इजाजत होती है। लेकिन ये जरूर है, उनकी उम्मीद ये थी कि उन्होंने अभी हम थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत करते हुए, गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इंजीनियर रशीद बाहर आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन ये भी एक तजर्बा रहा है, ये भी एक रिवायत रही है कि जो कोर्ट्स होते हैं, जो एजेंसी के द्वारा चलाए जाने वाले कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जमानत हमने मिलते हुए नहीं देखी है। अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के वज़ीर आला हैं, उनको भी जमानत जो है वो बड़े आला अदालतों से मिली है। लेकिन पुरुम्मीद हैं, तमाम लीडर्स पुरुम्मीद हैं, और 4 सितंबर का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि इंजीनियर रशीद बाहर आएंगे। और यकसा मौके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की एक रिवायत है, वो रिवायत के तहत उनको भी जमानत मिलेगी, और वो भरपूर तरीके से जो अपनी इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन की जो मुहिम है, जो तशहीरी मुहिम है, वो जो है इंजीनियर रशीद चलाएंगे। कुल मिलाकर 4 तारीख का हम भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 4 तारीख को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, क्या उसमें कुछ एक नया सिनारियो बनेगा। क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद को जमानत मिल जाती है, नियमित जमानत मिल जाती है, तो इससे जाहिर है कि जो वहां का चुनावी जो माहौल है उसमें काफी गर्माहट पैदा हो जाएगी। और जिस तरह से एक बहुत ही शानदार जीत लोकसभा के चुनाव में इंजीनियर रशीद ने दर्ज की थी जेल के अंदर रहते हुए, जब उन्होंने बारामूला की सीट जीती, तो ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि जब वो जेल से बाहर आ चुके होंगे, उन्हें जमानत मिल चुकी होगी, तो फिर किस तरह से वहां पर सियासी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो जाएगी।